ओके, इट इज टुडे 8th डे, मीन्स 8वां दिन है। और पेज नंबर 42 का, सॉरी पेज नंबर 1 मिनट बेटा, पेज नंबर 46 का पैरा 1 2 3 थर्ड पैरा ऑफ द 46 फ्रॉम एबव, ऊपर से तीसरा पैरा पेज नंबर 46 का। एंड बिफोर दिस वी केम टू रीड हाउ जनरल केम टू नो अबाउट द हिडिंग प्लेस शेल्टर प्लेस ऑफ द होम ऑफ सदाओ ऑफ दैट वार प्रिजनर। यानी मैंने कहा कि जनरल अब तक जान चुका है, पिछले दिन हमने पढ़ा कि सदाओ अपने यहाँ एक दुश्मन को छिपा रखा है। अब जनरल सदाओ से बात कर रहा है, उसी प्रोसेस में आगे वी आर गोइंग टू रीड। Certainly, Your Excellency, during the communication of General and Sadao is replying, Your Excellency, Sadao said, he suddenly comprehended that the General was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. I can swear to Your Royalty, Excellency, he said to the old General, and to your zeal against the enemy. Sadao is telling that, Excellency means General Sahab, I can swear, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि वह खुद भाग गया। ही केम टू नो दैट द आर्मी ऑफ द जापान हैड कम टू नो अबाउट द हाइडिंग प्लेस अबाउट द शेल्टर ऑफ द वार प्रिजनर। वह कह रहे हैं सदाओ कि वो पहले अपने आप जान गया, कि उसे पता चल गया कि जनरल जो है वो उसके बारे में जान चुके, अब किसी भी टाइम वह मारा जा सकता है। और तुम्हारी जो जलन है सर, वो आपकी जलन जो है एक दुश्मन से है, न कि मुझसे है। You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. General, having heard the reply from the side of Sadao, murmured that Sadao was good man, closed his eyes and told Sadao that Sadao was going to be rewarded with something. वो आंख बंद करके, चलो तुम एक अच्छे आदमी हो, अब तुम्हें इनाम मिलने वाला है, अभी थोड़ी देर में इनाम मिलेगा। But Sadao, searching the spoke of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. When Sadao returned back from the office of the general, he stood in the same veranda of his home from where he first time he saw that was prisoner. जब उसने पहली बार देखा था वार प्रिजनर को, उस जगह से खड़े होकर अपने घर जाकर के वह देख रहा था शाम के ट्विलाइट में, जबकि शाम हो रही थी, क्योंकि उसने उस वार प्रिजनर को जो भाग गया था उसे वो बताया था कि इस टाइम अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती हो तो लाइट जलाकर बताना कि नहीं अभी तुम हो सेफ हो, और नहीं तो कोरियन शिप आए तो चले जाना। तो उस टाइम सदाओ भी खड़ा होकर देखता रहा। देयर वॉज नो साइन, नो सिंबल फ्रॉम द साइड ऑफ दैट वार प्रिजनर इन द सी, कोई संकेत उधर से नहीं आया। देन सदाओ रियलाइज दैट रियली ही हैड बीन रिवार्डेड। सदाओ कहा कि मैंने तो बहुत रिस्क लिया, लेकिन वास्तव में जनरल क्या रिवार्ड देगा तो नहीं पता, लेकिन गॉड ने मुझे रिवार्ड दिया है। और मेरा पेशेंट, न कि वार प्रिजनर, उसका पेशेंट जो था अब सेफली वहाँ से जा चुका था, अब सुरक्षित था, अब कोई दिक्कत और चिंता नहीं थी। और दैट वाज द बेस्ट रिवार्ड फॉर द सदाओ एज अ डॉक्टर, एज अ बीइंग ह्यूमन बीइंग। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white face. He had known the professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman in spite of her wish to be kind. उस वरांदा में खड़े खड़े सदाओ लगातार वही सोच रहा था उनके बारे में कि कैसे वह आया था उस दिन बहकर, और आज इतने दिन बाद सुरक्षित होकर वह वापस चला गया अपने घर। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, सदाओ हैड परफॉर्म्ड हिज वर्क वेरी वेल, कंप्लीटली। सो सदाओ आज सेल्फ कंटेंटेड, मतलब आत्मसंतुष्टि थी। और इससे भी ज़्यादा जो सदाओ थे, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द होम ऑफ द डल प्रोफेसर ऑफ अमेरिका, एट हिज हुज होम सदाओ एंड हना बोथ वेयर मेट। सदाओ अब तक वार प्रिजनर को सोच रहा था, लेकिन जब जान गया कि वार प्रिजनर जा चुका है सुरक्षित, तब जो सदाओ है वह उस प्रोफेसर के बारे में अमेरिकन सोचने लगा, अमेरिकन प्रोफेसर के बारे में जिसके यहाँ वह पढ़ता था और जिसके घर पे वो और हना मिले थे।
He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy. Insistent on का मतलब जोर देना, उन्मुक्त होना, किसी मतलब दया दिखाना, बहुत ही उसमें दया भाव थे। वो चाहता था कि हर कोई दूसरे के प्रति दया दिखाए। Mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. He had had great difficulty in finding a place to live in America. में सदाव को अपने लैंडलेडी की भी याद आ रही थी जहाँ वो रहकर पढ़ा था, जिसके मकान में किराए पे, और वह कितनी बोरिंग थी। और सदाव को ये भी याद आता कि अमेरिका में उसे कितनी तकलीफ़ें हुई थीं जब वह पढ़ता था रूम खोजने में। मीन्स ऑल होल दिस पैसेज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्स द पास्ट कंडीशन, पास्ट थिंकिंग एंड सिचुएशन ऑफ द सदाव ड्यूरिंग द स्टडी इन द अमेरिका। Because he was a Japanese, the Americans were full of prejudice. Prejudice, PREJUDICE, prejudice में होता है पूर्वाग्रह। किसी के बारे में आप पहले से ही सोच लें कि वह बहुत अच्छा है, या बिना किसी उचित तर्क के आप सोच लें बहुत अच्छा है चाहे गंदा है। किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोच लेना बिना तर्क के, बिना उचित रीजन के, वो जो है प्रिजुडिस कहलाता है। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट। सदा सोचा है कि कैसे अमेरिका में उसे तकलीफ हुई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जापानी था। और सारे अमेरिकन जो थे उन्हें एक पूर्वाग्रह हो गया था, अंधविश्वास हो गया था कि जापानीज बहुत ख़राब होते हैं, इस कारण से उसे बहुत दुख झेलना पड़ा था। Knowing himself their superior, how he had despised Miss Chipana, the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. वह कैसे छिपा कर रखा यह बात कि वह कहाँ रहता है अदर अमेरिकन से, जिस जगह की उस लैंड लेडी ने गंदा सा छोटा सा रूम उसको किराए में दिया था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through इन्फ्लुएंजा। लास्ट टाइम में सदाव जो था अपने मकान मालकिन के प्रति बहुत आभारी था, ग्रेटफुल था। क्योंकि जब उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था लास्ट टाइम, स्टडी के लास्ट पीरियड में जब वो घर आने वाला था, उससे पहले ही एग्ज़ाम पीरियड में इन्फ्लुएंजा हो गया था, तो लैंड लेडी उसकी बहुत देखभाल की थी, सर्व की थी, उसे सर्विस की थी उसको उस बीमारी में, इसलिए वह उसका आभारी भी था, उसका ऑब्लाइज्ड था। But it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner with white and repulsive. Now again, the memory of his war prisoner, his patient came in his mind, who had gone away and away forever and ever. अंत में उसे अपने वार प्रिजनर की याद आई जो कि अब जा चुका था हमेशा और हमेशा के लिए। Strange he thought, I wonder why I could not kill him. अब वह सोचा था कि बड़ी अजीब बात है, यह अमेरिकन था, मैं जापानी था, आज वार छिड़ा हुआ है, हर हाल में वह हम लोगों का दुश्मन है, फिर भी मैं उसे क्यों न मार सका, क्यों उसकी ज़िंदगी बताया। दैट वाज द स्ट्रेंज फॉर हिम, दैट वाज द बियॉन्ड थिंकिंग ऑफ हिज, उसके सोच से, उसके रीज़न से परे था। बस एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, ही यूज्ड टू क्योर हिम, वह आदती था किसी को भी क्योर करने का, देखभाल करने का, इसलिए उसने उसका देखभाल किया। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि उसने क्यों उसे बचाया। और इस तरह से यह जो है सदाव का यह लेसन कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर टीचिंग। Your complete lesson has been completed, and more than this, we are to join meeting with the manager, sir. We are to sit in the meeting of the manager, sir. So if you have any doubt